अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। यदि कोई ऐसा सेवन करे तो फिर वो आत्मानंद का अनुभव अर्थात भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सावधान, अपनी भक्ति को पवित्र रखो। आप सावधान होकर के अपनी दिनचर्या में कोई भी ऐसी खान पान की सामग्री ना हो जो प्रभु से रहित हो। जो भी वस्तु हम प्रयोग करें, चाहे वस्त्र हो, चाहे जल हो या भोजन हो, वो हम प्रियालाल को अर्पित करके ही फिर आपके हृदय में संतोष प्रकट हो जाएगा। सदा आनंद प्राप्त करने की जो तुम्हारे हृदय में लालसा है, वो भोगों से नहीं, वो भगवान नाम रटन से, भगवान नाम कीर्तन से, वो श्री हरि की लीला गायन से, हरि के लीला श्रवण से, हरि के लीला चिंतन से आपको सदा आनंद प्राप्त होता रहेगा। आप इसे निरंतरता में उतारिए। कभी जप परायण है, कभी कीर्तन परायण है, कभी लीला श्रवण कर रहे हैं, तो कभी लीला गा रहे, तो कभी रूप माधुरी का चिंतन कर रहे हैं। कभी एकांत में बैठ कर के भावना कीजिए, कितने सुंदर सी चरण है प्यारे जू के, कैसे सुंदर सुकुमार चरण है प्यारी जू के, और नखशिख तक दौड़ाइए इस मन को उनकी रूप माधुरी में। फिर देखिए वो कृपा सिंधु कृपा करेंगे, एक दिन आपकी भावना भावना नहीं रह जाएगी, वो साक्षात प्रकाशित हो जाएंगे। कृपालु है, बड़े दयालु है, समुद्र हैं वो दया के, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। आप सावधान होकर के अपनी दिनचर्या में कोई भी ऐसी खान पान की सामग्री ना हो जो प्रभु से रहित हो। प्रायः ये अंदर बात आती रहती है कि हमारे हृदय में खान पान की बड़ी लालसा रहती है, मीठा आदि बहुत प्रिय लगता है, पकवान आदि अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं उसे महाप्रसाद बना दो। तुम्हारे हृदय में जिसकी भोग की लालसा है खान पान आदि में, वो आप पहले प्रिया जो तत्काल भावना करो, अच्छा आज हमारे हृदय में बात आ रही कि ये खाया जाए, इसका मतलब मेरे हृदयस्थ जो बिहारी बिहारी जो है आज उनकी ये इच्छा है, ठीक है। अगर वो धर्मयुक्त व्यवस्था हो जाती है तो हम वो प्रभु को अर्पित करते हैं और फिर स्वाद लेके पाते। देखो हमारी प्रिया जो ने पाया कितना स्वादिष्ट है, बिल्कुल वो आपकी उपासना बन गई, आपकी वासना उपासना बन गई। सीधे यदि विषय सेवन करेंगे तो वासना होगी जो उपासना को बाधित कर देगी, और वासना को उपासना में बदल दिया तो आपका भक्ति का रंग और बढ़ेगा। इसलिए कह रहे महाप्रसाद ही पावत, सदैव पान करना है भगवत संबंध से युक्त जल भोजन आदि। कभी कुछ अमनिया ना पाए, वो आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा लाभ है। ये बहुत जल्दी हृदय में प्रेम रंग प्रकट करता है। ये नियम ले लीजिए, कोई भी पदार्थ हम बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं पाएंगे। ये अपना दासत्व पुष्ट होता है, अपनी प्रियता पुष्ट होती है। इस बात से करके देखिएगा। ये थोड़ा सा मन को सावधान रखिए, जब जहां जो पाया सो खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिया प्रीतम को पवाया गया है कि नहीं, ये बात आनी, और ये बात आई और फिर आप पालेंगे तो वो पदार्थ आपको कभी भी परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली वृत्ति नहीं पैदा करेगा। हरिराम व्यास जी कह रहे गावत महाप्रसाद ही पावत सुख संतोष आनंद। आहा, ऐसा संतोष प्रकट होता है कि कोई कामना ही न प्रकट हो पावे। जथा लाभ संतोष, ये संतोष एक महा ऐसा धन है जो समस्त कामनाओं को मिटा देता है। बिन संतोष न काम न शाही, अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक संतोष रूपी धन प्रकट नहीं होता तब तक कामनाएं बढ़ती रहती है। जब तक कामना है तब तक कहां शांति, कहां सुख, कहां आनंद। अछत काम सुख सपने होना ही। स्वप्न में भी सुख किसे कहते हैं ये सकामी लोग जानते ही नहीं, ये कामना में भटकने वाले जानते ही नहीं, ये दुख को ही सुख मानकर गले लगाए हुए हैं। सच्चा सुख है संतोष धारण करके समस्त कामनाओं की निवृत्ति होने पर जो मिलता है वो है आनंद, वो है भगवदा आनंद, वो है महासुख, जहां दुख का एक किंचन मात्र लेस भी नहीं है। गावत,
गावत में आ गया, नाम रटन, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन। और पावत, जो भी वस्तु हम प्रयोग करें, चाहे वस्त्र हो, चाहे जल हो या भोजन हो, वो हम प्रियालाल को अर्पित करके ही फिर आपके हृदय में संतोष प्रकट हो जाएगा, साधुता आ जाएगी। ये साधुता का लक्षण, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। हाँ, किसी से कोई चाह न रह जाए, ये संतोष भगवत प्रसाद पाने से, भगवत लीला गायन से प्रकट होता है। जिसके हृदय में ये संतोष आ गया तो एक असंतोष भी पैदा हो जाता है भगवत प्राप्ति का। अभी क्या है, प्रभु की प्राप्ति की तरफ से संतोष है, भजन की तरफ से संतोष है, भोगों की तरफ से असंतोष है। फिर क्या होता है, भोगों की तरफ से संतोष हो जाता है लेकिन इधर असंतोष हो जाता है। हर समय हृदय में विकलता होने लगती है सदैव भगवत भजन की, भगवत ध्यान की, भगवत लीला चिंतन की। कैसा अपार आनंद, सच्ची मानिए, भागिए भागिए इस झूठे प्रपंच से और आइए प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में। अपार सुख, सदैव के लिए सुख। ये ऐसा सुख नहीं कि खत्म हो जाएगा, नित्य नवीन, नित्य नवीन। ऐसा नहीं कि ये वही प्रियालाल है जिनको हमने अभी एक क्षण पहले देखा था, नहीं, ये प्रतिपल नवीन है, क्षण क्षण में अबही और ऐसे ही श्रीधाम, ऐसे ही लीलाएं, ऐसा ही आनंद, प्रतिपल नवीन आनंद। कृतकृत्य हो जाओगे। भागो, इस रस की प्राप्ति के लिए भागो, भ्रमित मत हो। ये झूठा माया जाल हमारे समय को केवल नष्ट करने का उपाय कर रहा है। बस एक इसकी केवल एक सेवा है माया की, तुम्हें भगवत चिंतन न करने देना। वो किसी व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, समस्या के रूप में, प्रलोभन के रूप में, हर्ष के रूप में, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, रिश्तेदार नातेदार के रूप में, रोग के रूप में, न जाने कितने ही रूप धारण करके केवल एक बात ये करती है, हमारे भगवत स्मरण को बाधित करती है। और भक्ति का आश्रय, हरिचरणों का आश्रय, ये स्मृति जागृत कर देता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। संपूर्ण गीता का श्रवण करने के बाद अर्जुन को मिला क्या? बोले स्मृति लब्धा, याद आ गई मैं प्रभु का हूं और सतत स्मृति प्रभु की। यह है परम लाभ, यह है महा आनंद का स्वरूप। कैसे प्राप्त होगा? तो बोले श्री भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हुए जो महाजन हैं, महापुरुष जन हैं, रसिक जन है, इनके दर्शन से होता है। इनके दर्शन में इतनी सामर्थ्य है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। जैसे हम तीर्थ दर्शन करते हैं, तीर्थ अवगाहन करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं तो हमारे अंतःकरण के पाप नष्ट होते हैं। पर जो भगवत प्रेमी महात्मा है, इनके दर्शन से पाप ही केवल नष्ट नहीं होते, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। अगर इस रस में डूबना है, बोले जिनको मुख निरखत सुख उपजत, दूरी होत दुख द्वंद। जितने भी दुख है, जितने भी द्वंद है, ये इनके दर्शन मात्र से नष्ट होने लगते। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही कोने कोने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हमारे हृदय के कोने कोने से पाप प्रवृत्तियां निकल निकल करके नष्ट हो जाती हैं जब हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन मिलता है। उनके श्रीमुख के दर्शन मात्र से हमें दुद्दू पर विजय प्राप्त करने की, इस झूठे संसार की आसक्ति में जो फंसे हुए हैं उससे छूटने की सहज सामर्थ्य आने लगती है। बलिहारी है इन भगवत प्रेमी कृपा वपुधारी महात्माओं की, जिनकी कृपा से इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो हमारे बंधन का हेतु अहंकार है वो इन संतों के संग से नष्ट हो जाता है। जो हमारी ममता शरीर और शरीर संबंधियों में है वो प्रियालाल में हो जाती है, प्रियालाल के प्रेमी जनों में हो जाती है। और जो भोगों का, ऐश्वर्य का, पद प्रतिष्ठा का मद है, ये स्वाभाविक छूट जाता है। संत दर्श से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अहंकार का नाश, ममता का परिवर्तन और मद का पूर्ण रूप से बह जाना। कोई मद नहीं रह जाता। अत्यंत दैन्यता हृदय में आने लगती है। ये जो जैसे किसी को भूत लग जाए तो उपद्रव करके उसे बहुत परेशान कर देता है, ऐसे अहंकार और ये ममता, ये मद, ये वो भूत हैं जो हमें परेशान किए हुए हैं। देख लो, हाथ कुछ नहीं लगा,
अवस्थाएं बढ़ती चली जा रही, बोले 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, और वही भोगने की इच्छा, वही संग्रह की इच्छा, वही जीने की इच्छा, वही कुछ पाने की इच्छा। मिला कुछ नहीं, अभी तक नहीं मिला, और मरने के समय भी आप ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खा लूं, ये सूंघ लूं, वो छू लूं, इनसे अपनापन कर लूं, ऐसा वैसा। बस ये प्रपंच भूतों का जैसा छंद हमें इसी द्वंद्व में फंसाए रखता है। वो तो हरि प्रेमियों का जब सानिध्य मिलता है तब ये अहमता ममता मद जो भूत की तरह हमें सता रहे हैं, ये छूट जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी के पद पंकज आनंद के मूल हैं, कंद हैं। आनंद का मूल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। पकड़ लो नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, समस्त संपदाओं के मूल है ये प्यारी जू के चरणारविंद। जो इनके आसक्त चित्त रसिकों का सेवन करता है उसका ये भ्रम छूट जाता है। जाओ सुकृपा सब भ्रम मिट जाए। ये जो भ्रम संसार में सुख बुद्धि है इसका नाश हो जाता है श्यामा श्याम के अनुरागी जनों का आश्रय लेने से। ये जो लोक रीति और वेद रीति में हमारा पूरा जीवन व्यतीत होने लगता है, ये रसिकों के संग से लोकातीत वेदातीत हमारे हृदय में रस रीति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो लोक रीति में फंसा हुआ है, जो वेद रीति में फंसा हुआ है, वो प्रिया प्रीतम की रस रीति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। जो रसिकों का संग करता है वो लोक रीति और वेद रीति दोनों से ऊपर उठ जाता है। न लाज तीक्ष्ण लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। आहा, उसके हृदय में रस रीति का प्रादुर्भाव हो गया, प्रीति रीति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो रसिकों का संग करता है मुक्त भय, वो जीवन मुक्त हो जाता है। आहा, जीवन मुक्त केवल शब्द हम सुन लेते हैं, लेकिन जब जीवन मुक्त हो जाएंगे तब आप देखेंगे ये जितने द्वंद्व हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी हर्ष शोक जन्म मृत्यु, ये सब देह भाव में है। जो देह भाव से ऊपर उठ गया, जीवन मुक्त हो गया, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लिया। जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो भी लीला का गायन करते हैं, वो भी नाम जप करते हैं। उदाहरण में दे रहे देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन जी, निरंतर हरिशरणम। श्री देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का क्रम से ऐसे गान करते रहते। लीला गायन, नाम रटन, नाम कीर्तन, इसमें जीवन मुक्त महापुरुष लगे हुए। फिर तुम तो बंधे हुए हो इस माया से, तुम क्यों बेपरवाह हो रहे हो? तुम्हें निरंतर नाम के लिए, रूप के लिए, लीला धाम के लिए व्याकुल होना चाहिए। तद स्मरणे परम व्याकुलते थी। अगर थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। देखो ये जीवन मुक्त महापुरुष भी निरंतर नाम रटते रहते हैं, लीला गायन करते रहते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास विराजमान सर्वोपरि जय श्री वृंदावन चंद। श्री बिहारी बिहारी जो सर्वोपरि श्री वृंदावन धाम में विराजमान है, इनकी आराधना में मगन रहो। ये सर्वश्रेष्ठ रसमयी उपासना, श्री स्वामी जी के चरणों की आराधना करना, ये बिल्कुल समझ लीजिए अपार कृपा हुई है तब मिला है। जो भगवत भक्त है उसको मेड़ रूप से नियम बनाने चाहिए। गुरुदेव की कृपा प्रसाद से नियम के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, मन माने नहीं। अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। उस भक्ति जल को सुरक्षित रखने के लिए किनारा मजबूत चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रवाह में बह जाएगा। जहां लहरें आएंगी वायु का धक्का लगेगा, बह जाएगा। यदि आपका नियम दृढ़ नहीं है, गुरुदेव के द्वारा दी हुई परिपक्व उपासना पद्धति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर रहे, तो यह माया की वायु आएगी और ऐसी कोई न कोई तरंग आएगी जो आपके मन को भक्ति रहित करने वाले आचरणों में फंसा देगी। बहुत ये ध्यान देने योग्य विषय है। गुरुदेव की कृपा से भक्ति रंग हृदय में जागृत हो रहा, तो आसपास मेड़ मजबूत होनी चाहिए। सरोवर की मेड़ मजबूत है तो जल सुरक्षित है। मेड़ है नियमावली, दृढ़ नियम। जो नियम लिया है उसे ठीक से निर्वाह कर। अब आप देखो, पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में आया कि सत्संग समीप होता था, रोज नियम से
सत्संग सुनाने के लिए उनको कांधे पे ले जाते थे, क्योंकि पैरों में गठिया रोग हो गया था, चल नहीं पा रहे थे राधा बाबा। एक दिन जो ले जा रहे थे उन्होंने उदासीनता दिखाई। बाबा ने कहा बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इतने सेवा में थक जाते थे और हरि की ऐसी लीला, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको जाना हो तो जाओ, हमारी इच्छा नहीं है कि सत्संग में ले जाए। देखो नियम निष्ठा, यद्यपि वो एकदम निष्काम महापुरुष है, पर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नियम है रोज सत्संग में जाना, बस इतना मुझे बल दे दो कि मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं। एक बांस पड़ा था, उठाया, कड़िलते हुए सत्संग में गए। जब उनका पैर फिसला, एक बार साधना में थे, हाथ टूट गया, तो बाबा ने साधना नहीं छोड़ी। इस तरह का महापुरुषों के जीवन में देखा गया, ऐसी दृढ़ता नियम की, तो फिर उनका हृदय भक्ति रस से बढ़ता रहता है, सुरक्षित रहता है। ये अपने लोगों में जो कचाई है इसे छोड़ देना चाहिए, नियम निष्ठ होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसी नहीं जब जैसा मन आया, ये साधना के लिए ठीक नहीं है। आज मन आया 20 माला कर लिया, नहीं मन आया तो 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, आज मन आया तो पूरी चतुरासी जी पढ़ ली, 4 दिन नहीं, एक भी नहीं, ऐसा न किया जाए। एक नियमावली बनाई जाए, उसी दृढ़ नियमावली में भक्ति सुरक्षित रहती है। दृढ़ नियम होना आवश्यक है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, ये बेला भजन सुपक्व का स्वरूप है कि आपकी नियमावली से आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी, ऐसा हृदय में दृढ़ विचार करें। जीव गोस्वामी जी नियम का पूर्ण रूप से पालन करते थे। जैसे जल में धूल मिट्टी कीचड़ आदि के संयोग से वो जल गंदा दिखाई देने लगता है, दूषित हो जाता है, प्यास वाला नजदीक जाता है पर उसे पीने के लिए वो निर्मल जल नहीं मिलता, क्योंकि वो दूषित हो गया है, किनारे में फिसलन भी हो जाती है। ऐसे ही यदि आप नियमावली से पक्के नहीं हैं, आप सावधान नहीं हैं, तो आपकी भक्ति रूपी जल दूषित हो जाएगा, आपके किनारे काई जमा हो जाएगी, फिसल जाएंगे आप। कोई पीने आएगा आपको भक्त जानकर भक्ति का रस, उसको स्वाद नहीं मिल पाएगा, वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी भक्ति दूषित हो गई है। आपकी भक्ति में रजोगुण आ जाएगा, आपके हृदय में मान प्रतिष्ठा जागृत हो जाएगी, आपके हृदय में वासना जागृत हो जाएंगी, आप दंभ करने लगेंगे, आप पाखंड करने लगेंगे, आपका भक्ति जल गंदा हो गया। इसलिए सावधान, नियमावली, दृढ़ नियमावली, इससे आपका जल सुरक्षित रहेगा। आपके हृदय में जो भक्ति रस है वो पवित्र और सुरक्षित रहेगा। कहीं भी कोई भी छल कपट दंभ मान कामना ये आपकी भक्ति को दूषित न कर पावे। जैसे कोई दूषित जल का सेवन नहीं करेगा, पर यदि करता है तो रोगग्रसित हो जाता है, ऐसे ही वासना छल दंभ आदि, भक्ति का नाटक, भक्ति का स्वांग आदि, ये आत्मा आनंद का हनन करने वाला है। यदि कोई ऐसा सेवन करे तो फिर वो आत्मानंद का अनुभव अर्थात भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सावधान, अपनी भक्ति को पवित्र रखो, जिससे दूसरों को भी, जैसे जलाशय सुंदर है, निर्मल जल है, सुव्यवस्थित है, वो जाकर के जल को ग्रहण करके अपनी प्यास बुझा सकता है। यदि आपकी भक्ति निर्मल है, आपका भक्ति का नियम दृढ़ है, तो जो भी आपसे जुड़ेगा, जो भी आएगा वो भक्त हो जाएगा। उसके दैहिक दैविक ताप मिट जाएंगे, उसकी जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी, उसका हृदय भी निर्मल होने लगेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्ति बढ़ने लगेगी। छल दंभ तो आपके हृदय में होना ही नहीं चाहिए, भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और भगवत रसिक जी ने कहा यदि विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति निश्चित पाखंड रूपी रोग से ग्रसित हो जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। छल आ जाएगा, चतुरता आ जाएगी, कपट आ जाए। आप नियमावली से भजन नहीं करते और आपको भक्त मान के जहां सम्मान मिला तो आप उसको सुख पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। आप उस सम्मान को बचाने के लिए और नाटक करेंगे और दंभ करेंगे और पाखंड करेंगे, पूरा जीवन पाखंड हो जाएगा। मिला क्या? ये प्रणाम नमस्कार से क्या मिलने वाला? आत्मानंद मिल जाएगा क्या? 4 लोग तुम्हें संत कह देंगे तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? 4 लोग तुम्हें महापुरुष अवतार बता देंगे तो तुम यमराज के दंड से बच जाओगे क्या? इसलिए सावधान, सच्चाई से चलो, हरि दुलार करें, भले सब निंदा करें, क्या फर्क पड़ता है?
और सब तुम्हारी जय जयकार करे हो, हरि से विमुख हो, क्या लाभ क्या मिला, क्या लाभ मिला। इसलिए अपने प्रीतम को रिझा, सच्ची बात, क्या होगा इससे, होगा क्या। चार लोग कह दिए महात्मा हो, हृदय काम क्रोध से जल रहा, क्या महात्मा। चार लोग कह रहे हैं अरे आप तो अवतार हो, और यहां पिटाई हो रही है, अंदर अंदर से जल रहा है, बाहर से अवतार भले पूज रहा है और अंदर से मलमूत्रों के द्वार में भटक रहा है, क्या अवतार। बहुत सावधान। सच्चे महात्मा बनने के लिए नियमावली की आवश्यकता, दृढ़ नियम, और नियम में बहुत सामर्थ्य है। आप देख लीजिए, हमने देखा, महापुरुषों को भी देखा है, दिन भर बुखार से पीड़ित पड़े हैं, लेकिन उनका नियम है बैठ के उतने माला करना। तो देखा पूरा बुखार से शरीर कांप रहा है, लेकिन वो बैठा लो हमें, और वो बैठ गए, माला शुरू कर। आश्चर्य हुआ कि यहां तो जरा सा हो जाए तो लगेगा छोड़ो सब, हाँ अब तो बीमार है ना अपने आप, लेकिन वो बीमार है, वो वास्तविक बीमार है, वृद्ध शरीर है, चलने में असमर्थ है, बुला के कहते हैं बैठा लो हमें, दीवार से लगा के बैठा दो। नियमावली पूरा करना है। पकड़ो हमें, परिक्रमा मार्ग ले चलो, दंडवत कराओ चलकर, आश्चर्य होता। पकड़ो हमें, ठाकुर की 4 परिक्रमा करवाओ, चरणामृत लाओ। बोले बाबा वो चरणामृत तो खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल पाएंगे। नियमावली, बिना चरणामृत मुख में रखे प्रसाद नहीं। आश्चर्य हुआ उनकी नियमावली देख करके। दूसरे दिन जब चरणामृत, ऐसा नहीं कि स्नान करवाओ लाओ चरणामृत, ऐसा नहीं, अब दूसरे दिन जब स्नान होगा ठाकुर का, चरणामृत लेंगे तब प्रसाद पाएंगे। नियमावली होनी चाहिए।